हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 2A। इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑफ एसएससी एंड अदर एग्जाम्स। यानी सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर हमने टोटल जो है वीडियोस बनाए हैं। 11th क्लास के सारे टोटल वीडियोस है। अब हमने स्टार्ट किया है पार्ट 2 के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो पार्ट 2 के अंदर हमने एसएससी एंड और द जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को लिए हैं और पार्ट 3 के अंदर हम लेंगे एनडीए के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो आप इस क्वेश्चंस को देखने से आपको पता चल जाएगा कि जो भी हमने करवाया आपको सीक्वेंस सीरीज के अंदर एक भी क्वेश्चन एसएससी और अदर एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है सीक्वेंस सीरीज से, इसके हटकर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे आप देखो, ये पहला क्वेश्चन हमने लिया है, ये पूछा गया एसएससी सीजीएल 2018 के अंदर। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब प्लस 30 का। तो आपने सीखा था कि अगर हम इसमें निकालना है हमें 14 क्यू 16 क्यू 18 क्यू टू 30 क्यू। अगर आप इसको ब्रेक करोगे 2 इंटू 7 2 इंटू 8 2 इंटू 2 का क्यू बाहर आ जाएगा। 7 क्यू 8 क्यू 9 क्यू टू 15 क्यू आ गया। 2 का क्यू 8 होता है। अंदर आप देखेंगे कि एक 7 से 15 है। 1 क्यू 2 क्यू से 15 में से लेस कर दो 1 क्यू 2 क्यू से लेकर 6 क्यू। तो आप देखोगे कि अगर 1 से 15 में से 1 से 6 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 7 to 15 बच जाएगा। और आपने सीखा था कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब से n का क्यूब का क्या फॉर्मूला है, n इंटू यानी n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे यहाँ कि n यहाँ हमारे पास जो फॉर्मूला n हमारे पास 15 है तो 15 ले लिया, इनटू में n प्लस 1 16 ले लिया, अपॉन में 2 यानी n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। फिर माइनस में 1 to 6 है, n 6 हो गया, n प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। 2 से काट दो, 2 8 जा 16, 15 8 जा 120 का स्क्वायर, माइनस में 2 3 जा 6 3 7 जा 21 का स्क्वायर। ये 8 इंटू में आ जाएगा 14400 माइनस 441। लेस करोगे तो ये आ जाएगा 13959 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया ये 4th में। जैसा कि हमने बताया कि जो हमारा सीरीज चल रहा है 0 to हाई लेवल, 0 to हाई लेवल के अंदर हमने बिल्कुल सीक्वेंस सीरीज को हमने 10th क्लास से स्टार्ट किया था। 10th क्लास में इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से, तो उसमें 4 वीडियोस हमने दिए। इसके बाद 11th क्लास में हमने स्टार्ट किया था के सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर लगभग 9 to 10 क्लासेस हैं आपकी। इसमें सारे 11th क्लास की दी हुई है, प्ले स्टोर में जाके आप चेक कर सकते हैं। इतना पढ़ने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा जो आपने नहीं सीखा। ये था पहला क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया। हमेशा याद रखो एसएससी के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो अप टू 10th लेवल के क्वेश्चन आएंगे, और एनडीए नेवी एसएसआर एयरफोर्स एक्स ग्रुप के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो 10 प्लस 2 यानी 11 12 के लेटर। लेकिन 10th क्लास बेसिक क्लास है, इसलिए एनडीए वाले को नेवी को 10th की क्लास की भी कंसेप्ट जानना है। लेकिन एसएससी वाले को ज्यादातर अप टू 10th लेवल की जो हमने वीडियो डाल रखी है उसमें लिख भी रखा है, एसएससी के लिए अलग से प्ले स्टोर में बना हुआ है, बस वो वीडियो को देख के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है ये दिया गया है एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा है। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1/4 एंड सो ऑन अप टू 20 टर्म, देन व्हाट इज द वैल्यू। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखें, इसमें दो तरह की सीरीज चल रही है। एक चल रहा है 135 357 579, एक चल रहा है 14477 है। हम दोनों को अलग कर देंगे। हमने लिख दिया कि s बराबर आ गया हमारा 1 इंटू में, तो s इंटू 1 इंटू में 3 इंटू 5 इंटू फिर प्लस 1 अपॉन में आपका आ रहा है 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस में आ रहा है 1 अपॉन 5 इंटू 7 टू 9 प्लस दैट इज 1 अपॉन में 19, 1 अपॉन में आ रहा है आपका 19 इंटू में आ रहा है हमारा 21 इंटू 23, फिर प्लस में दूसरा लेंगे तो हमारा जाएगा 1/4 1/4 1 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस डेट 1/28 इंटू 31। ये सीरीज चल रहा है 1 4 4 7 7, ये चलता जाएगा।
अब आप देखोगे पहले वाले के अंदर जो हमारे पास है 1 इंटू 3 इंटू 5, अगर हम इसको लिख दे 1 इंटू 3 माइनस में 1/3 इंटू 5, तो इसका एलसीएम तो यही आएगा, ऊपर 3 5 माइनस 3 यानी 4 आएगा, इसलिए हमने 1/4 लिख दिया। ये ट्रिक है, सब में 1/4 आ जाएगा, इसको ब्रेक कर देंगे। अगले में देखोगे 147 है तो 3 का डिफरेंस है, तो 1/3 इंटू में 1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस, ये सारा कट जाएगा, आपको मिलेगा 1/4 इंटू 1/3 पहला और लास्ट वाला, या 1 फर्स्ट एंड लास्ट, ये नंबर्स आ जाएंगे आपके। तो 1/4 इंटू में इसको सॉल्व करोगे प्लस 1/3 इसको सॉल्व कर दोगे, यही आपका क्या है आंसर आ गया, और यही जवाब बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2018 के अंदर, कह रहा है कि ए की वैल्यू क्या है, ए 1/0.4 प्लस 1/0.04 1/0.004 अप टू 8। इस तरह के क्वेश्चंस भी हमने एग्जांपल्स में बताए हैं। अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ए इक्वल टू पहला को लिख सकते हो 1/0.4, पॉइंट को हटाओगे तो ये आ जाएगा 10/4, वहां पॉइंट को हटाओगे, पॉइंट को हटाने का रूल हम बता चुके हैं पहले, ये पॉइंट का बदला 1 और ये 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएगा, पॉइंट का बदला 1 3 डिजिट है 3 0 आ जाएगा, तो वही प्रोसेस है, इसको लिख दिया। 1/4 कॉमन लोगे 10 प्लस 10 का स्क्वायर 10 का अप टू n टर्म चला जाएगा, तो 1/4 इंटू में ये फॉर्मूला आपका हमने बता रखा है कि अगर कोई टर्म जीपी में हो, जीपी का मतलब क्या है, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म का रेशियो सेम होगा। 10 स्क्वायर बाई 10 10 होता है, 10 क्यूब बाई 10 स्क्वायर 10 होता है, यानी ये जीपी में है। जीपी में अगर n टर्म्स का सम के लिए हमने फॉर्मूला बताया है, a ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 नीचे r माइनस 1, तो आप देखोगे कि 10 इंटू में 10 की पावर 8 माइनस 1 नीचे 10 माइ, ये 1/4 आ गया, और ये 10/9 हो जाएगा, 10 की 8 मतलब 1 के आगे 8 0 माइनस 1। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 10 की 8 का मतलब 10 के ऊपर 8 है, तो उसको कंसेप्ट को सोचो, जितनी पावर होगी 1 के आगे, जैसे 10 की 2 है तो 10 के आगे 2 नहीं लगाते, बल्कि 1 के आगे 2 लगाते, तब ये 100 बनता है। 10 की पावर 3 है, मतलब 1 के आगे 3 0, 10 10 10, 1 के आगे 3 0, 10 की पावर 8 है। कई बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, 10 के आगे 8 0 लगाते हैं, जो गलत है, 1 के आगे 8 0 लग जाएगा, माइनस करके फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है पी की वैल्यू, क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल 2018 के अंदर, ये भी सेम क्वेश्चन है। पी दे रखा है 2 स्क्वायर 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस 94 का स्क्वायर, क्यू दे रखा है आपका 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 92 81 का स्क्वायर, कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी माइनस क्यू। तो सबसे पहले P निकाल लो और क्यू निकाल के लेस कर दो, तो P आप देखोगे 2 स्क्वायर 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 40 स्क्वायर प्लस 94 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लेते हो तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर टू 47 का स्क्वायर, तो 4 इंटू में आ जाएगा आपका, ये 1 से लेकर n तक है। अब आप देखोगे कि ये क्या दे रखा है, लास्ट टर्म है, nth टर्म, nth टर्म्स अगर है आपका तो nth टर्म से तो पहले आपको n निकालना पड़ेगा, n की वैल्यू निकालोगे तो 24 आ जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला होता है n इंटू, ये फॉर्मूला है n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन में 3 आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया 24 इंटू में 49 इंटू 47 अपॉन में आ जाएगा आपका 3, तो ये 3 से काट दो 8 आ गया, तो 4 8 जा 32, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से Q का पार्ट निकालोगे तो Q वाले पार्ट में आप देखोगे कि हमारे पास 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर से ये क्या दे रखा है, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 का स्क्वायर, तो सबसे पहले आपको निकालना है टोटल टर्म्स कितने हैं, तो ये आप देखोगे 159, ये nth टर्म, लास्ट टर्म दे रखा है 81, फर्स्ट टर्म दे रखा है 1, तो n बराबर हो जाएगा कितना आपका 81 माइनस 1, डिफरेंस कितने का आ रहा है 4 का, तो ये प्लस 21 आ जाएगा। तो आपको अगर n टर्म्स निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक कर देंगे, ये आ जाएगा 4n माइनस 3, इसको ये आ गया। अब आप देखोगे सम निकालना है तुम्हें तो 16 है, तो ये तो 16 आ गया, n स्क्वायर को लिख सकते हो, फॉर्मूला बता रखा हमने, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर से n स्क्वायर होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, तो ये वैल्यू पुट किया,
फिर माइनस में 24 इंटू एन का फॉर्मेट जान चुके हो, 1 + 2 + 3 to n होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, प्लस में 9 है, 1 2 3 करोगे 9n आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दो, यही आपका राइट आंसर है। जो नए बच्चे हैं, जो बच्चे पहली बार ये देख रहे हैं, उनको बेसिक तरीके से हम दोबारा बता देते हैं, लेकिन इससे पहले जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, जो बच्चे से पहले वाली, उसमें सारे फॉर्मूले बता रखे हैं। तो आप देखोगे इसके अंदर कि यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ये 8 आ जाएगा, n आपने निकाल रखा है वहां 21, तो ये 21 आ गया इंटू 22 43 3, फिर ये आ जाएगा आपका 12 इंटू 21 इंटू 22 प्लस दिस। जहां देखो n की जो वैल्यू है वो आपने निकाली थी अभी, ये n आपने निकाला इसमें 21 सेकेंड में, n की जगह 21 पुट कर दो, आपका ये वैल्यू आ जाएगा, फिर आप निकाल दो p माइनस क्यू, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर है 5, कह रहा है कि एसएससी सीजीएल 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। द थर्ड एंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी आर -14 and 1 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द 11th टर्म। ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली जो है एसएससी जो है के अंदर पूछे जाते हैं। तो A3 आपका है, A3 का हमने फॉर्मूला बता रखा, एन होता है a + n - 1d, A3 हो जाएगा a + 2d, ये -14 है, और A8 हो जाएगा आपका a + 7d, ये आपका 1 है। तो सेकेंड में से फर्स्ट को घटाओगे तो a + 7d - a - 2d बराबर हो जाएगा 1 माइनस, फिर ब्रैकेट में माइनस का 14, ये आ जाएगा 5d 15, d आ जाएगा 3, d की वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर दो, a निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा a + 2 इंटू 3, ये -14, a आ जाएगा -14 माइनस का 6 -20, A11 होता है हमारा a + 10d, a - 2 है, 10 इंटू 3 तो -20 + 30 आ जाएगा 10, आपका राइट आंसर आ गया डी। छठा क्वेश्चन आप देखोगे, कह रहा व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 13 टर्म्स ऑफ एपी इफ फर्स्ट टर्म -10 एंड लास्ट टर्म 26। तो आपसे पूछा गया है कि सम ऑफ n टर्म यानी 13 टर्म्स पूछे, n दे रखा है 13, a दे रखा है -10, a इन 26। हमने फॉर्मूला बताया था, ये एसएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। S3 बराबर बताया था हमने n/2, तो 13/2 इन 2 में n, दो फॉर्मूला होता है n/2 a + n, a हमारा -10 है, n हमारा 26 है, तो 13/2 इंटू में आ जाएगा -10 + 26 क्या होता है, 6 में से 10 को घटा दो तो आ जाएगा 16, 2 8 जा 16, 13 8 जा 104, आपका राइट आंसर आ गया 104। इसी तरह से 7th क्वेश्चन क्या है, if 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times the 11 terms of the AP, then 18 terms is। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, और हर बच्चा इस क्वेश्चन को बना लेगा जो हमारी वीडियोस को शुरू से देख रहा है, क्योंकि हमने 0 to हाई लेवल में हर पॉइंट्स को बताया है, और ये एसएससी का क्वेश्चन अप टू 10th लेवल का है, जो हमने 10th लेवल की वीडियो बनाई है, उसके अंदर सारे एग्जाम्पल्स आपको हमने बता रखे हैं। तो ये 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म, 7 इंटू A7 आ जाएगा, 11 इंटू A11। अब 7 का 7 हो गया, A7 को आप लिखोगे a + 6d, और ये 11 इंटू में क्या आ जाएगा a + 10d, ये आ जाएगा 7a + 42d, 11a + 110d, a को एक साथ करो, 11a - 7a 42d - 110d, तो 4a आ जाएगा माइनस का 68d, a आ जाएगा माइनस का 17d। अब आपको फाइंड करना है 18th टर्म। आप जानते हैं A18 को लिख सकते हैं a + 17d, a की वैल्यू आपकी -17d है प्लस 17d, 0 आ गया, बी ऑप्शन में 0 दिया हुआ है, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 8, ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2016 के अंदर, कह रहा है द सम ऑफ द 10 टर्म्स ऑफ एपी इज 390 इफ द थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज इज 19, फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो सबसे पहला काम है सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एपी दे रखा है, S10 दे रखा है आपका 390, हमारा फॉर्मूला होता है Sn का n/2, तो 10/2 2a + n - 1, 10 - 1 इंटू d, 390, 2 से काट दो, 2 5 जा 10 और 5 से काट दो 390 को 78, दिया जाएगा 2a + 90 78। A3 दे रखा है आपका कितना
थर्ड टर्म दे रखा है 19, तो a प्लस 2d हो गया 19। अब हमें दो इक्वेशन को सॉल्व करना, सॉल्व के कई तरीके हैं। कोई बच्चा a निकाल ले, यहाँ से 19 माइनस 2d यहाँ पुट कर दे। हमने क्या किया है, सेकेंड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 2a आ जाए, और इसमें से 1 को लेस कर दिया, या 1 में से 2 को लेस कर दिया। तो 1 आपका है 2a प्लस 90, दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2a प्लस 40 माइनस 2a माइनस का 40 बराबर हो जाएगा आपका 78, माइनस में आ जाएगा 38। तो आप देखोगे 2a से 2a कैंसिल हो गया, 90 माइनस 40 5d आ जाएगा आपका 40। तो d की वैल्यू क्या आएगी, 5 8 जा 40, d आपका क्या आ गया 8। अब इस d की वैल्यू को पुट कर दो ए इसमें सेकेंड में, तो a प्लस 2 इंटू 8 19, a आ जाएगा आपका 3। तो आपसे पूछा गया था फाइंड द फर्स्ट टर्म, a फाइंड करना था, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर है 9, कह रहा है द सम ऑफ 101 प्लस 102 प्लस 102 डैश टू 200। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2000 के अंदर। तो सब दिया क्या है, ए आपको गिवन है, डी आपको गिवन है, ए एन गिवन है। सबसे पहले आपको एन फाइंड करना है। एन डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस प्लस 1, यानी लास्ट टर्म आपका 200 है, इसमें से फर्स्ट टर्म 101 को लेस किया 99 आ गया, इसमें एक ऐड कर दिया 100, और इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ 1 है, इसलिए जवाब 100 आ गया। अब s 100 निकालना है, फॉर्मूला n/2 a प्लस ए, 100/2 आ गया, a आपका 101 है, a n आपका 200, 2 से काटो 50 आ गया, तो 50 इंटू में आ जाएगा 301, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 लगा दो, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर है 10। ये क्वेश्चन भी एसएससी के अंदर पूछा गया है। विच टर्म ऑफ द सीरीज 72 63 54 इज 0, कौन सा टर्म 0 है। आप मान लीजिए कि nth टर्म 0 है, nth का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए आपका 72 है, n आपको फाइंड करना है, n माइनस 1, डी आपका कितना है 69 है, माइनस का 9, ये n माइनस 9 इंटू माइनस 9 क्या जाएगा माइनस 72, और इस माइनस 9 से काट दो 8 आ गया, n हो जाएगा 8 प्लस 1 9। तो हमसे यही पूछा गया था कि कौन सा टर्म 0 होगा, तो 9th टर्म इसका 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है। सम ऑफ सीरीज आपसे पूछ रहा है 1 प्लस 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006 0.006 अप टू n, सम ऑफ सीरीज यानी कि सम ऑफ पूछा गया है इनफाइनाइट टर्म्स का। तो आप देखोगे कि ये जीपी में जा रहा है, ए आपका मान लीजिए ये तो 1 है, और ए आपका 1 को छोड़ दो, 6/10 6/100 सब में आ रहा है, यानी कि ये जो हमारा जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है 6/10, आर होता है सेकेंड अपॉन फर्स्ट, यानी 6/100 अपॉन में 6/10, ये 6/100 10/6 हो जाएगा 1/10। तो आप देखोगे आर की वैल्यू क्या है लेस देन 1 है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होता है ए अपॉन में 1 माइनस आर। तो 1 का तो ये 1 का 1 लिख दिया, और ए आपका 6/10 1 माइनस 1/10, 1 को ऐसे लिख दिया, 6/10 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे 9/10 उल्टा हो गया 10/9, तो 10 से 10 काट दो, 3 3 तो 2/3, तो 1 and 2 1 प्लस 2/3 बोलो, या 1 सही 1 प्लस 2/3 को 1 and 2/3 बोल सकते हैं, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर है 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ सीरीज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश एड अप टू दिस। कह रहा है कि कितने टर्म्स को ऐड किया जाए कि 5050 यानी 5050 हो जाए। तो आप जानते हैं 1 से n तक का जो सम है वो का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2 दे रखा 5050। आप इसको इक्वेशन से बना सकते हैं, लेकिन ट्रिकी जो अप्रोच क्या है ऑप्शन मेथड। आप ऑप्शन में देख लीजिए कि n की क्या वैल्यू रखा जाए, ये 5050 आ जाए। n जैसे हम 100 रखेंगे तो 100 इंटू 101/2 50 इंटू 101/2 50 इंटू 101, तो ये आ जाएगा 5050। आपका राइट आंसर क्या आ गया, तो n की वैल्यू कितनी आपने पुट की, n की जो वैल्यू आपने पुट की है 100, तो आपने देखा कि हमारा राइट आंसर क्या आ गया 100 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे,
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब एब्सेंट क्या होगा। तो आप देखेंगे इसमें कि ए आपका 1 है, आर आपका हाफ है और ये दिया गया इट इज इन जीपी, ये जीपी में है। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है a इंटू में 1 माइनस आर की n अपॉन 1 माइनस आर। तो a की जगह आप पुट कर दो यहाँ 1 माइनस आर आपका 1/2 का n हो गया 1 माइनस 1/2। तो 1 माइनस में आ जाएगा कितना 1/2 का n, नीचे आ जाएगा हाफ। तो हाफ उल्टा कर दो, ये आ जाएगा 2/1। 2 की n माइनस 1 और नीचे इस 2 को लाओगे 2 की पावर 1 है, ये 2 का n है, 2 का n माइनस 1, 2 की n माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर n माइनस 1, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन भी एसएससी, सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं जो एसएससी में पूछा गया है। ए पी क्यू आर इन जीपी विच टर्म इज, कर अगर पी क्यू आर जीपी में है तो बताइए इसमें से कौन सी बात ट्रू है। तो आप जानते हो कि अगर पी क्यू आर जीपी में है इसका रेशियो सेम होगा, क्यू अपॉन पी आर अपॉन क्यू होगा, क्रॉस करोगे क्यू का स्क्वायर पी आर, क्यू क्या जाएगा रूट अंडर पी आर। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया गया है, सी में। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, सी आ गया। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 15, टर्म्स A1B आर इन AP एंड टर्म्स 1AB आर इन GP, फाइंड A एंड B। तो हमें कह रहा है कि कोई टर्म है A1B, ये AP में है और 1AB GP में, A और B बताइए। तो आप जानते हो कि अगर 1A और B AP इन AP के अंदर है, AP लिखा गया गलत है, AP के अंदर है। तो आप जानते हो मिडिल टर्म का जो ट्वाइस है वो एंड टर्म के सम के बराबर होता है, 2 into 1 A प्लस B 2 हो जाएगा। और 1AB GP में है तो मिडिल टर्म का जो स्क्वायर है एंड के प्रोडक्ट के बराबर होगा 1 into B हो जाएगा। तो A का स्क्वायर क्या हो जाएगा, B। अब आप ऑप्शन में देख लो कि कौन सा ऐसा A है जिसका स्क्वायर करने से B आता है। तो आप देखोगे कि ऐसा जवाब जो है वो तो हमारा फोर्थ में आ रहा है, क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यानी A का स्क्वायर B है, और दोनों को ऐड करेंगे -2 + 4 तो भी 2 आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 4 क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 16, फाइंड द n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं पहले आपको, 5 + 55 + 555 to T है। तो पहला आप देखोगे SN ये दे रखा है, इससे कोई भी ऐसा मॉडल क्वेश्चन आए तो 5 कॉमन ले लो और 9 से मल्टीप्लाई करो। हमने 5/9 कॉमन ले लिया, तो आ जाएगा 9 99 999 2n। तो 5/9 आ गया। अब 9 को लिख दो 10 - 1, 10 का स्क्वायर -1, 10 का क्यूब -1 प्लस 10 की n - 1। अब आप देखोगे इसमें ये 5/9 ये हो गया। अब इसको आप देखेंगे 10 है, 10 का स्क्वायर है, 10 का क्यूब तो 10 का n है, ये टर्म जा रहा है जीपी में। तो आप इसका फॉर्मूला लगाओगे तो हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया nth टर्म, तो t का पावर n - 1 आ जाएगा, सम नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर आ गया हमारा सी। इसी तरह आप देखोगे 17 क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, 1/1 into 4, 1/4 into 7 प्लस 1/7 into 10। ये ट्रिकी अप्रोच क्वेश्चन है, जैसे आप इसको लिखोगे तो अब देखो डिफरेंस 3 का आ रहा है, तो 1/3, 1 - 1/4, 1/4 - 1/7, 1/7 ये लिखते चले जाओ, ये सारा कटता चला जाएगा, 1 और लास्ट बचेगा 1 - 1/16, 1/3 into 15/16, ये आ जाएगा 3/5/16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2004 में पूछा गया। 10 12 + 25 का होल स्क्वायर माइनस में 10 का 12 - 25 का स्क्वायर 10 का n है, फाइंड n। यानी ये फॉर्मूला आपको जानना है, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर 4ab होता है। तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, तो 4a हो गया 10 की 12, b हो जाएगा 25, 4 into 10 का 12 into 25 10 का है, 25 4 जा 100, आई 100 हो गया, 10 का 10 की 14 हो जाएगी n, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 14, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, व्हाट इज सिंप्लीफाइड इन द प्रोडक्ट। ये भी ट्रिकी अप्रोच क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करोगे 1 - हाफ 1 कितना 1 - हाफ या हाफ 1 - 1/3 2/3 3/4 एंड सो। देखो सब कटता जाएगा, 2 से 2 3 से 3 ये सब कट जाएगा, पहले का फर्स्ट लास्ट वाले का डिनोमिनेटर 1/n आपका राइट आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें 1 + 3 + x ये दे रखा है, कह रहा 13599 किसके बराबर होगा। तो आप देखोगे 1 2 3 से 100, अब माइनस में 2 4 6 2 100, तो आप इसमें से 1 2 3 से 100 में से 2 4 से 100 निकाल दो। ये 1 2 3 100 माइनस में 2 इंटू आ जाएगा 1 2 3 50। तो 1 से लेकर 100 तक का ये सम आ गया, और ये 2 इंटू में आ जाएगा 1 से लेकर 50, 1 से लेकर 100 है। उसमें से अगर आप 2 4 6 यानी कि इवन नंबर को हटा देते हो, लेस करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिल जाएगा। तो यही नंबर मिलेगा जो आपसे पूछा गया 135 से 99। इसको सॉल्व कर देंगे, n इंटू एन प्लस 1/2 माइनस 2 इंटू एन प्लस n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये आ जाएगा 5050। दिस आपका आंसर आ गया 2500। तो ये था जो आपने देखा कि सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जो भी एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल इसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अप टू 10th लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ग्रेजुएट लेवल एसएससी ग्रेजुएट में थोड़े बहुत क्वेश्चन आगे, लेकिन जो अभी हमने करवाए हैं बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप सारा कुछ सीख चुके हो, कहीं से भी आप क्वेश्चन बैंक एसएससी के आप बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो जो है आपको लगातार मिलती रहे।